जंग जारी, अब दिल्ली की बारी। नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जो अंबाला के मोहड़ा में पुलिस से किसान भिड़ गए। दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने हंगामा किया। पुलिस के रोकने पर किसानों ने हंगामा किया। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस दौरान इस्तेमाल किया है। किसानों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का ये इस्तेमाल हुआ है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं अंबाला के मोहड़ की से, जहां पर पुलिस से किसान भिड़े हैं। दिल्ली कूच कर रहे किसानों के साथ पुलिस और किसान आमने सामने थे और स्थिति आप देख और समझ सकते हैं कि ट्रैक्टर पर जो किसान थे उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और कैसे किसानों को रोकने की कोशिश हुई। दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर ये वाटर कैनन का इस्तेमाल। अंबाला से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जी हां, वाटर कैनन का इस्तेमाल है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान भर भर कर आगे जाने की कोशिश में, और जब रोकने की कोशिश उसके बावजूद भी पहिए थमते हुए नजर नहीं आए। बहरहाल बैरिकेड भी इस दौरान तोड़े गए हैं। किसानों को खदेड़ने की कोशिश पुलिस की तरफ से पूरे तरीके से की गई है, क्योंकि पहले ही हरियाणा सरकार ये ऐलान कर चुकी थी कि हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स को सील किया जाएगा और उसके साथ साथ दिल्ली के बॉर्डर को भी जो हरियाणा के साथ लगते हैं उन्हें सील कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भी ये साफ कर चुका है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में दिल्ली में किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस करती हुई, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरे हुए किसानों को आप देख पाएंगे और किसान यहां से आगे निकलने की जद्दोजहद में। इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जहां पर बहुत से किसान थे। अंबाला से संवाददाता कृष्ण बाली हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण बाली, समझना चाह रहे हैं क्या पुलिस के पास पहले से जानकारी थी कि यहां पर भारी तादाद में किसान आएंगे, उन्हें रोकने के लिए क्या पहले से पुलिस वहां पर थी या फिर मौके पर उसी वक्त वहां पर पहुंची? किसानों की तरफ से दलील क्या दी गई? अगर हम बात करें कि पुलिस की इंतजाम की, तो पुलिस ने पहले से ही इंतजाम किए हुए थे, क्योंकि जो रामदीप चडूनी है, जो किसान नेता है, उन्होंने पहले शंभू बॉर्डर के पास इकट्ठा होना था, वहां से दिल्ली के लिए कूच करना था, लेकिन एकदम से उन्होंने अपना प्रोग्राम चेंज किया और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अंबाला की मोड़ा मंडी में इकट्ठा होने का प्रोग्राम बनाया और सभी किसान, कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए और अलग अलग, जिसको कह सकते हैं कि जिले से किसान यहाँ पर पहुंचे। और ये आज ये देखने को मिला जिस तरह से पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया और अपनी उनको रोकने की पूरी ताकत भी दिखाई गई, लेकिन किसानों के सामने पुलिस कह सकते हैं कि बोनी नजर आई और किसान अपनी तेजी के साथ आगे निकल गए। हालांकि कई जगह ऐसा भी हो कि पुलिस की आपस में तकरार भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी किसान आगे बढ़ते चले गए। पहले किसानों को रोका गया और इनके नेता से बात की गई। आधे घंटे का समय लिया गया। आधे घंटे के समय के साथ ही सभी किसान वहीं जीटी रोड पर बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन उसके तुरंत बाद आधे घंटे बाद उन्होंने तेजी दिखाई और तेजी के साथ आगे को बढ़ गए। हालांकि वाटर कैनन का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ उसको किसानों को रुकना चाहिए था, लेकिन किसान नहीं रुके और बैरिकेड तोड़ते हुए, वाटर कैनन की ना परवाह करते हुए सभी लोग आगे के लिए दिल्ली के लिए कूच कर गए। जी राज, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि गुरनाम सिंह चडूनी की अध्यक्षता में जो ये किसान आगे बढ़ने की तरफ बढ़े थे वो आगे बढ़ चुके हैं और अब वो दिल्ली बॉर्डर की तरफ रुख कर रहे हैं। निकल चुके हैं और दिल्ली कूच कर गए हैं। हालांकि आगे जिला कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, करनाल भी है, वहां पर अगर उनको ना रोका तो अपने दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। जी राज, चलिए, बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ चुके हैं गुरनाम सिंह चडूनी, जो किसान नेता है और हरियाणा में किसानों को लेकर आगे बढ़े हैं। अंबाला तो उन्होंने क्रॉस कर लिया है, अब कुरुक्षेत्र और आगे कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट आएंगे जहां पर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर किसान पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ गए। और ये सब कुछ हो क्यों रहा है? ये सब कुछ हो रहा है कृषि कानूनों को लेकर। कृषि कानूनों के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई दिख रही है। पंजाब के किसानों ने दिल्ली की ओर कूच की। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन भरकर ये किसान चले। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार तैयार है। हरियाणा सरकार सभी बॉर्डर्स पर सील करने की तैयारी में है। सभी एंट्री पॉइंट्स पर धारा 144 भी लगा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लोगों की सहूलियत के लिए रूट्स डाइवर्ट करने की तैयारी भी हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। तो कुल मिलाकर आर पार की लड़ाई, किसान और सरकार आमने सामने है। लड़ाई दिल्ली तक पहुंचने की है,
लेकिन उससे पहले बहुत से हर्डल्स हैं, जिन हर्डल्स को पार करते हुए ये किसान संगठन और जो किसान नेता है उनके साथ किसान आगे बढ़ते हुए। तो पंजाब में स्थिति हम साफ तौर पर